नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 6 मई 2021 का महत्वपूर्ण करंट। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने हाल ही में किस बैंक के रणनीतिक निवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमति जो है या मंजूरी जो है वो दी। ऑप्शन अपने सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक। तो सही उत्तर जो अपना है वो है आईडीबीआई बैंक। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी, हाल ही में केंद्र सरकार की इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसके तहत इस बैंक के मैनेजमेंट कंट्रोल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस समय बैंक की 94% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार की एलआईसी के पास है। जल्द ही एलआईसी के पास इस बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल भी होगा। तो कुल मिलाकर के आईडीबीआई जो बैंक है उसके संबंधित ये रणनीति बनाई गई, रणनीतिक निवेश के लिए कार्य किया गया है। केंद्र सरकार ने किया है, इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी जो है उसने डिसीजन लिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी ने हाल ही में कौन सी बार बंगाल के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर चौथी बार। तो कौन सी बार मतलब इससे पहले वो कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? ठीक है, तो इससे पहले जो मुख्यमंत्री बनी हैं वो 2 बार, तो अब 2 बार बन चुकी हैं, तो इसकी बार अब की बार कौन सा हो गया? तीसरी बार। तो तीसरी बार मुख्यमंत्री वो बनी हैं। देखते हैं व्याख्या की तरफ। ममता बनर्जी ने हाल ही में विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद, मतलब विधानसभा के जो चुनाव जीते हैं उनके बाद, हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार चुकी हैं, लेकिन उन्होंने पूरी विधानसभा के अंदर यानी बंगाल विधानसभा के चुनाव जीत लिए हैं। उनकी बहुमत है उनकी पार्टी का। जीतने के बाद तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। वे वर्तमान में एकमात्र मौजूदा महिला मुख्यमंत्री हैं। वे 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो लोकसभा सांसद थी। वे शीला दीक्षित के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने जाने वाली दूसरी महिला हैं, दूसरी ऐसी महिला हैं जो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, किसके बाद? शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो उनके बाद जो है वो दूसरी महिला है जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। कौन? ममता बनर्जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने दिल्ली के 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो प्रश्न सही मालूम पड़ता है कि दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। 72 लाख गरीबों को और 2 महीने के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल ही इसके उत्तर होंगे। देखते हैं व्याख्या की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली के 72 लाख गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा भी, मदद के रूप में देने की घोषणा भी की है। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद करने की भी घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के किस लड़ाकू विमान को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया? मतलब उनका योगदान किस मतलब विमान के बनाने में उनका योगदान रहता है? क्या नाम है इनका? डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा। ठीक है, उनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो वो किस लड़ाकू विमान के अंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाते थे? तो उसके ऊपर आपको उत्तर देना है। ऑप्शन आपके सामने, राफेल, तेजस, सुखोई और मिल्कोया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तेजस। देखते हैं व्याख्या। भारत के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में 78 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे। उन्हें
इस अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मानस बिहारी, याद रखिएगा नाम, डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, ठीक, किसके सहयोगी रहे हैं? अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सहयोगी रहे हैं और उनको इस योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है? केरला, गुजरात, सिक्किम या दिल्ली? तो भारत की सेना जो है उसने हाल ही में किस राज्य के उत्तरी भाग में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट, याद रखिएगा उत्तरी भाग जो है, ठीक है, राज्य के उत्तरी भाग में, और राज्य की बात कर रहे हैं हम किस राज्य के उत्तरी भाग में, और पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है किसने? भारतीय सेना ने। तो ऑप्शन अपने सामने, केरल, गुजरात, सिक्किम या फिर दिल्ली। तो सही जो उत्तर है इसका वो है सिक्किम। देखते हैं व्याख्या। भारतीय सेना ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम में सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के उद्देश्य से हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। 56 केवीए की क्षमता वाला यह ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट परियोजना को आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। ठीक है, तो आईआईटी मुंबई के सहयोग से इसे पूरा किया गया है। पहली बात, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है, ये 56 केवी की क्षमता रखता है और ये जो है वो पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट है। ठीक है, कहाँ? सिक्किम के अंदर ये शुरू किया है, भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के इलाके में शुरू किया है। तो कुल मिलाकर के सोलर एनर्जी प्लांट के रूप में आप इसे याद रखना है, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट, सिक्किम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई ने हाल ही में कोरोना काल में इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ का लोन देने की घोषणा की है? 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ या 50,000 करोड़? तो दोस्तों आरबीआई ने भी 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने घोषणा की है कि कोरोना काल के अंदर इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। देखते हैं व्याख्या की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में देश में कोरोना काल में इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं को पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ का लोन देने की घोषणा की है। साथ ही बैंक ने विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा भी की है। मतलब 2.0 मतलब दूसरी बार ये घोषणा हुई है, पिछली बार कोरोना काल में हुई थी, अब की बार भी ये 2.0 से नाम दिया गया है। और साथ ही रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि जो लघु या बोल सकते हैं मध्यम उद्योग वाले जो लोग हैं उनका जो पिछली बार लोन लिया था, तो अगर उनकी जो किस्तें हैं तो उनमें भी ढील दी जाए, उन पर भी प्रेशर उतना नहीं डाला जाए, इसके लिए भी आज निर्देश जारी किए गए हैं, विभिन्न बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस योजना के तहत यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को लॉन्च किया गया है? प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस, मतलब जो कुकिंग ऑयल जो यूज हुआ है उस पर बेस्ड बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को लॉन्च किया गया है? उसके द्वारा क्या बनाया गया? बायोडीजल, कुकिंग ऑयल, ठीक है ना, यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है जो उसके ऊपर बेस्ड है ये, और बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई जो है वो लॉन्च की गई है। तो किस योजना के तहत की गई है? आयुष्मान भारत योजना, एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, जिज्ञासा योजना। तो मालूम पड़ रहा है बायोडीजल किस में काम आएगा, निश्चित रूप से वाहनों में या एक्सप्रेस सेवाएं जो होंगी उनमें। तो ये कह रहा है एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट योजना, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। देखते हैं व्याख्या। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो ये प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने हाल ही में एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट योजना के हट इंडिया ऑयल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल मिश्रित डीजल की फर्स्ट सप्लाई लॉन्च की है। इसका उद्देश्य देश में निर्मित
बायोडीजल आपूर्ति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को दूसरों के ऊपर, जो आयात है आयात के ऊपर निर्भर न हो और आत्मनिर्भर हों। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रयास किया गया है, मतलब आयात पे हम कम से कम आत्मनिर्भर रहे, ये चीज़ तय की गई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? किसने? आरबीआई ने। तो आरबीआई ने विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए किसने किया है? आरबीआई ने। कौन से मानदंड? विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए हाल ही में किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? कौन सा बैंक इस पर जुर्माना लगा दिया? ऑप्शन अपने पास, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो इसके ऊपर क्या लगाया है? आरबीआई ने, जो कि इन सब बैंकों का पिता कहा जा सकता है। ठीक है, तो आरबीआई ने इसके ऊपर क्या लगा दी है? जुर्माना लगा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक पर बैंकों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश का जो पोर्टफोलियो है उसके प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जो भी इसके नॉर्मल नॉर्म्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, उन नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। कितने का लगाया है? तो जुर्माना लगाया मात्र 3 करोड़ रुपए का। जुर्माना कोई बहुत बड़ा नहीं होता बैंकों के लिए, और ये लेकिन फिर भी लगाया गया है एक प्रकार का एहसास कराने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कि वापस गलती ऐसी न हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा और इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है 6 मई का करंट। 6 मई जो है उसका करंट कंप्लीट है। लगातार करंट देखते रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, और आगे भी लगातार आप देखते रहें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।